तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें केडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक हाईवे पर गाड़ियों से लिफ्ट मांग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसे एक ट्रक वाला लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद अब केडी उस ट्रक से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वो ड्राइवर के जूते लेकर वहां से भाग निकलती है। अब ऐसा देखकर वो ट्रक ड्राइवर उसे बहुत ही चिल्लाता है, लेकिन केडी भागती ही रहती है। अब थोड़ी दूर भाग कर आने के बाद केडी को दूर दराज एक घर दिखाई देता है, जिसके बाद अब वो उस घर की ओर बढ़ने लगती है। अब इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है जहां पर हमें उस घर के मालिक जेस को दिखाया जाता है। और इस वक्त जब वो अपने घर पर आता है तब वहां पर वो केडी को बैठा हुआ पाता है और जेस एक अनजान लड़की को अपने घर पे देखकर उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद केडी जेस को अपना नाम बताती है और उससे ये कहते हैं कि इसके साथ साथ मैं तुम्हारी बेटी भी हूँ। इतना कहकर वो उसके घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर जब जेस को पता चलता है कि ये लड़की उसकी बेटी है तब उसे काफी हैरानी होती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जिसने अपनी बेटी केडी को काफी सालों से नहीं देखा था, क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसकी बीवी उसको अपने साथ लेकर चली गई थी। अब अगली सुबह उठ जाने के बाद जेस केडी को आवाज लगाकर जगाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि केडी उसके घर में है ही नहीं। जिसके बाद अब जेस उसे बाहर ढूंढने के लिए जाता है। तभी वो केडी को माइन के पास देखता है और उसे वहां देखने के बाद वो फौरन उसके पास दौड़ता हुआ आता है उससे बात करने के लिए। और यहाँ पर उसकी बातों से पता चलता है कि जेस यहाँ पर इन माइंस का गार्ड है। तब यहाँ पर केडी जेस को बताते हैं कि इन माइंस में इतना ज्यादा चांदी है कि हम दोनों रातों रात माला माल हो सकते हैं। जिसके बाद अब केडी चांदी को निकालने की बात कर ही रही होती है, लेकिन जेस ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। तब यहाँ पर केडी उसे बताते हैं कि इस माइंस का जो ऑनर है उसके बेटे ने मुझे प्रेग्नेंट किया था और इस तरीके से ये माइन मेरी और मेरे बच्चे की भी हो गई। और अब ये माइन अगर मेरी है तो मैं बिना परमिशन के इनमें से चांदी निकाल सकती हूँ। और अब केडी के मुंह से सुनने के बाद जेस को काफी बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद अब वो केडी को कुछ भी नहीं कहता। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जब ये दोनों माइंस में खुदाई कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें बहुत सारे चांदी मिलते हैं, जिसे ये लोग अब उसे मार्केट में बेचने की बात करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की बातों को ऊपर से एक आदमी सुन रहा होता है। अब इधर हम देखते हैं कि जेस और केडी दोनों मार्केट में आ चुके थे सिल्वर को बेचने के लिए और उन्हें घर आने के बाद एक और सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वहां पर उसकी बहन जिन उसका इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पर अब जिन से मिलकर केडी काफी ज्यादा खुश होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि केडी अपने बच्चे को जेस से मिलवाती है, जिसका नाम टेनी होता है, जिसको जिन यहाँ पर लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर जेस उसे बिना देखे ही चुपचाप घर के अंदर चला जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि जेस उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता और इस बात से वो केडी से भी नाराज होता है। लेकिन जेस की ये नाराजगी ज्यादा देर तक चल नहीं पाती है, क्योंकि जब केडी अपने बच्चे को जेस को संभालने के लिए देती है तब वो उसके साथ भी काफी घुल मिल जाता है। और इसी दौरान वो उस बच्चे के पेट पर एक रेड कलर का निशान देखता है और उसके पूछने के बाद केडी बताती है कि ये उसके जन्मजात का निशान है। अब थोड़ी देर बाद केडी की बहन उसे बताती है कि इस बच्चे का बाप तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है और अब वो कल केडी से मिलने के लिए यहाँ पर आने वाला है। और ऐसा सुनने के बाद अब सारे लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिस इस बात से खुश नहीं था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लड़का वॉश केडी से मिलने के लिए आता है। तब यहाँ पर केडी उससे गुस्सा होने का नाटक करती है। अब यहाँ केडी को काफी गुस्से में देखकर वॉश उसे मनाने की कोशिश करता है, जिसके बाद केडी अब मान भी जाती है। जिसके बाद अब केडी वॉश को जेस से मिलवाती है, जिसके बाद वो जेस से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर सकता हूँ, जिस पे काफी सोचने के बाद जेस हाँ में जवाब देता है। अब यहाँ पर ये सारे लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के बाद जेस तुरंत अपनी गन को निकालता है। तभी ट्रक में से मौके नाम का एक आदमी बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोक वही इंसान है जिसने सालों पहले जेस की वाइफ को यहाँ से भगा कर ले गया था। दरअसल यहाँ पर वो जेस की वाइफ बेल को भी अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि वो काफी बीमार हो चुकी थी और बहुत जल्द ही वो उसकी मौत होने वाली थी, इसलिए वो मरने से पहले अपने पूरे परिवार को देखना चाहती थी। अब अगले सीन में हमें बेल का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां पर उसे मोक के चेहरे की स्माइल देखकर पता चल जाता है कि मोक पहले से उस माइन में जा चुका है जहां पर बहुत सारा चांदी है। अब इतना जानते ही जेस तुरंत ही गन लेकर माइंस के अंदर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि मोक पहले से सिल्वर निकाल रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी जेस मोक के पेट पर वही निशान देखता है जो कि केडी के बच्चे के पेट पर था। और ऐसा देखने के बाद वो समझ जाता है कि केडी को मोक ने ही प्रेग्नेंट किया है और केडी ने उससे झूठ बोला है। और ऐसा देखने के बाद अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो मोक को यहीं पर शूट कर देता है। तब यहाँ पर मोक जख्मी हालत में जेस से बोलता है कि केडी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बेटी है और ये निशान मेरी फैमिली के हर लोगों के पेट पर है। अब क्योंकि केडी लड़की है इसकी वजह से उसके पेट पर ये निशान नहीं आया, इसलिए उसके बच्चे पर आया, क्योंकि वो एक लड़का है। अब सच्चाई जानने के बाद जेस मोक को बचाने के बजाय उसे वहीं पर दफना देता है। अब इसके बाद जेस मोक के घर पर जाकर उसके पेरेंट्स को बताता है कि डैनी वास का नहीं बल्कि मोक का बेटा है, क्योंकि उन दोनों के पेट पर सेम मार्क निशान है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद हम समझ पाते हैं कि जिसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, क्योंकि वो केडी को पसंद करता है और अब वो अपने और केडी के बीच किसी को भी नहीं आने देना चाहता था। अब वहीं हमें केडी को दिखाया जाता है जो कि अगले दिन वॉश का शादी करने के लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी घंटे बीत जाने के बाद भी वॉश वहां पर नहीं आता, क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि वो बच्चा उसका नहीं है।
अब वॉश के वहां पर न आने की वजह से केडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब केडी को इस हालत में देखकर जेस उसे टच करते हुए कहता है कि हम इस चीज का बदला जरूर लेंगे और उसकी माइंड से सारा सिल्वर निकाल लेंगे। गुस्से से भरी केडी को भी ये आइडिया सही लगता है, जिसके बाद अब वो दोनों मिलकर माइन में से सिल्वर निकालने लगते हैं। अब वो लोग जब माइन के पास जा ही रहते तभी केडी नीचे गिर जाती है, जिसके बाद जेस उसे उठाने की कोशिश करता है। इस दौरान ये काफी करीब थे, इसलिए केडी जेस को किस करने लगती है और इन दोनों को ऐसा करते हुए एड देख लेता है। अब अगले दिन जब जेस और केडी मिलकर सिल्वर निकाल रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस की एक कार आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद जेस तुरंत सारा सिल्वर माइन के अंदर डाल देता है। दरअसल यहाँ पर पुलिस वाले केडी और जेस को अरेस्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि एड ने उन्हें दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया था, जो कि कानून की नजर में काफी बड़ा क्राइम होता है। जिसके बाद अब हमें जेस और केडी को एक कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, जहां पर जज उनके कारनामों को सुनकर दोनों को गुनहगार मानते हैं। लेकिन तभी जेस बोलता है कि इन सब में केडी की कोई गलती नहीं है और मैंने ही उसके साथ जबरदस्ती की है। और ऐसा जवाब सुनने के बाद जज जेस को 10 साल की सजा सुनाते हैं। लेकिन ऐसा देखकर केडी से रहा नहीं जाता और वो कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ। अब इतना सुनने के बाद जज कुछ बोलते इससे पहले जेस बोलता है कि केडी मेरी नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त की बेटी है, जिसे साबित करने के लिए वो केडी के बेटे के पेट पर वो निशान दिखाता है जो कि सेमेट के पेट पर था। दरअसल एड के पेट पर वो निशान इसलिए था क्योंकि वो मोक का ही भाई था। अब इतना सब कुछ देखने के बाद जज को विश्वास हो जाता है कि केडी जेस की बेटी नहीं है, इसलिए जेस ने केडी के साथ रिलेशन रखकर कोई गलत नहीं किया। इसकी वजह से उन दोनों को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद वॉश केडी को बताता है कि जेस ने मेरे घर पे आकर कहा था कि तुम्हारा बच्चा मोक का है, इसीलिए मैं उस दिन शादी करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद केडी समझ जाते हैं कि जेस ने उसके साथ रहने के लिए इतना सब कुछ किया, इसलिए केडी अब जेस के पास जाकर कहती है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा कि मैं वॉश के साथ शादी कर लूं। हालांकि जेस ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन काफी सोचने के बाद उसे यही सही लगता है। जिसके बाद अब वो केडी को वॉश के साथ शादी करने देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।